जय श्री कृष्णा। हरि को ललित बदन निहारूं, निपटहि डांटति निठुर ज्यों लकुट करते डारूं। मंजू अंजन सहित जल कन चवत लोचन चारू। श्याम सारस मग मनहु शशि स्रवत सुधा सिंगारू। सुभग उर दधि बुध सुंदर लखी अपन पौवारू। मनहु मरकत मृदु शिखर पर लसद बिसद तुषारू। कनहु पर सतर भौं महिर मनहि विचारू। दास तुलसी रहत क्यों ऋषि निरखि नंद कुमारू। श्याम सुंदर ने दही की मटकी फोड़ दी, माखन बंदरों को लुटा दिया। यशोदा मैया उन्हें पकड़ने चली। वे दौड़े पर आखिर पकड़े गए। मैया ने छड़ी हाथ में लेकर उन्हें डांटना आरंभ किया। वे डर गए, आंखों से आंसू बह चले। इसी समय यशोदा मैया की समवयस्का कुछ गोपियों ने आकर यशोदा से कहा, अरे मैया, अरे यशोदे, सबके मन को परवश हर लेने वाले हरि के सुंदर मुख की ओर तो देख। निष्ठुर की भांति सर्वथा डांटने पर ही उतर पड़ी है। तुझे दया नहीं आती? छड़ी को फेंक दे हाथ से। देख, सुंदर नेत्रों से कमनीय काजल से युक्त जल के आंसू की नन्ही नन्ही बूंदे किस प्रकार गिर रहे हैं, मानो चंद्रमा से श्याम कमल के मार्ग से अमृत रूप श्रृंगार रस स्रवित हो रहा है। आह, शोभामय हृदय पर पड़ी हुई दही की बूंद तो ऐसी सुंदर लगती है कि उसे देखकर अरे सखी, अपना पा आत्मा की सुध बुध ही खो देनी चाहिए। वह बूंद ऐसी शोभा पा रही है मानो मरकत मणि के पर्वत शिखर पर उज्जवल हिमकंड बर्फ सुशोभित हो। ऐसे कन्हैया पर टेढ़ी भौवें। अरे महिर यशोदे, मन में विचार तो कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नंद कुमार को निरख कर क्रोध क्यों कर रह सकता है। लेत भरी भरी नीर कान कमल नयन, फरक अधर डर निरख लकुट कर कही न सकत कछु बैन। दुसह दावरी छोरी थोरी खोरी कहाँ किनो, चिन्हुरी सुभाव तेरो आजू लगे माई मैना। तुलसीदास नंद ललन ललित लखी ऋष क्यों रहति उरैन। जय श्री कृष्ण। दूसरी सखी कहती है, देख, कन्हैया अपने नेत्र कमलों से बार बार जल भर लेता है। उसकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं। तेरे हाथ में छड़ी देखकर डर के मारे उसके ओंठ फड़क रहे हैं। वह कुछ भी बोल नहीं पाता। अरे इस कठोर रस्सी को तो खोल दे। थोड़े से अपराध पर तूने क्या कर डाला। अरे मैया, मैंने आज तक तेरे इस क्रोधी स्वभाव को नहीं पहचाना था। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मनमोहन नंदलाल को देखकर भी तेरे हृदय भवन में क्रोध क्यों कर टिक पाता है। अहरी महिरी बारो कहाँ रिस बस भई, कोख के जाए सो रोसो के तो बड़ो कियो है। ढीली करी दावरी बावरी सवारे देखी, सकुच सहम शिशु भारी भय भियो है।
दूध दधी मक्खन भो लखन गोधन धन, जब ते जन्म हल धर हर लियो है। खायो के खवायो के बिगाड़ ढार लरी करी, ऐसे सुत पर कोह कस तेरो हियो है। मुनि कहे श्री नंद जसुमति सम, न भयो न भावी नहीं विद्यमान भयो है। कौन जाने कौन तप कौन जोग जाग तप, कौन सो सुवन तो को मोहद महादेव दियो है। इन्हीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादत बाढ़ सब सुख जियो है। नंदलाल बाल जस संत सुर सर बस, गाई सो अमीय रस तुलसी पियो है। तीसरी सखी बोली, हाय हाय, अरे महिर, यह बालक नादान है, क्या क्रोध के बस हो रही है। अपनी कोख के जाए पर कितना भारी गुस्सा किया है, रस्सी ढीली कर दे। अरे पगली, इस सांवरे सलोने को तो देख, यह सकुच और सहम गया है। बच्चा बड़े भारी भय से भीत हो रहा है। जब से इन हलदर बलराम और हरि श्याम ने जन्म लिया है, तब से तेरे घर दूध दही मक्खन ही नहीं, लाखों गाय तथा अन्य प्रकार के धन हो गया। अरे बच्चा ही तो है, क्या हुआ जो इसने थोड़ा सा खा लिया, बंदरों को खिला दिया, खराब कर दिया अथवा गिरा दिया। ऐसे सुंदर पुत्र पर क्रोध तेरा कैसा वज्र का हृदय है। मुनि गर्ग जी तो कह गए हैं कि नंद और यशोदा के समान पूर्णिमान जगत में ना हुआ है, ना होगा और ना वर्तमान में ही दूसरा कोई है। जाने किस तप किस योग यज्ञ अथवा जप के फलस्वरूप औघड़दानी श्री महादेव जी ने तुझे कन्हैया जैसा पुत्र दिया है। इन्हीं भाग्यशाली नीलमणि के पधारने से आज ब्रज में नित्य नई बधाइयां बजती हैं, सबकी उन्नति हो रही है, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इस बालक नंदलाल का यश ही तो संतों भक्तों और देवताओं का सर्वस्व है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी इसका गान करके अमृत रस का पान किया है। ललित लालन निहारी महिर मन बिचारी, डारित घर बसी लकुट बेग करत। कछु न कही सकत सुसकत चकुचत, डरहु को डर कान्हे डर तेरे डरते। कहो मोरी मानी हति हित जानी, तू सयानी बड़ी बड़े भाग पायो पूति विध हरिहरते। ताही बाधी बेको धाई ग्वालिन ने गोरस बहाई, ले आई बावरी दावारी घर घर ते। कुल गुरु तिय के बचन कमनीय, सुन सुध भय बचन ज सुन मुनि भरते। छोरी लिए लाए उर बरस, सुमन सुर मंगल हतिहु पुर हरि हल धरते। आनंद बधावन मुदित गोपी गोपी गण, अज पूरी कुशल कठिन करुअरते। तुलसी जो तोरे तरु किए देव दियो बरु, के न लहो कौन फल देव दामोदर ते। नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य मुनि की पत्नी ने अंत में समझाते हुए कहा, महिरी, इस ललित सुंदर लाल को देखकर मन में विचार कर, और अरे भली औरत, तुरंत अपने हाथ से इस छड़ी को फेंक दे। बच्चा कुछ कह तो सकता नहीं, सिसकिया भरा और सकचा रहा है। भय को भी भीत करने वाला यह कन्हैया आज तेरे डर से डर रहा है। अब बस मेरा कहना मान ले, इसी में अपनी भलाई समझ। अरे तू तो बड़ी सयानी है, बड़े सौभाग्य से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से यह पुत्र मिला है। अरे दूध दही के लिए हाय हाय करने वाली ग्वालिनी, उसी को बांधने के लिए तू दौड़ी और पगली घर घर से रस्सियां लेकर आई।
इस प्रकार पुरोहितानी जी के सुंदर वचन सुन कर यशोदा जी को वे वचन याद आ गए जो उन्होंने मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी से सुने थे। बस तुरंत माता ने बंधन खोलकर अपने लाल को हृदय से लगा लिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों का मंगल श्री कृष्ण बलराम से ही तो है। आनंद की बधाइयां बज रही हैं। गोपी और गोपिकाएं मुदित हो रही हैं। आज कन्हैया को बड़े भारी संकट से रक्षा हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जिन दो जुड़े वृक्षों को उखाड़ा, उन्हें देवता बनाकर वरदान दिया। इन देव भगवान दामोदर से भला किसने कौन सा फल नहीं पाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। हरि को ललित बदन निहारूं, निपटहि डांटति निठुर ज्यों लकुट करते डारूं। मंजु अंजन सहित जल कन चवत लोचन चारू। श्याम सारस मग मनहु शशि स्रवत सुधा सिंगारू। सुभग उर दधि बुध सुंदर लखे अपन पौवारू। मनहु मरकत मृदु शिखर पर लसद बिसद तुषारू। कनहु पर सतर भौं महिर मनहि विचारू। दास तुलसी रहत क्यों ऋषि निरखि नंद कुमारू। श्याम सुंदर ने दही की मटकी फोड़ दी, माखन बंदरों को लुटा दिया। यशोदा मैया उन्हें पकड़ने चली। वे दौड़े पर आखिर पकड़े गए। मैया ने छड़ी हाथ में लेकर उन्हें डांटना आरंभ किया। वे डर गए, आंखों से आंसू बह चले। इसी समय यशोदा मैया की समवयस्का कुछ गोपियों ने आकर यशोदा से कहा, अरे मैया, अरे यशोदे, सबके मन को परवश हर लेने वाले हरि के सुंदर मुख की ओर तो देख। निष्ठुर की भांति सर्वथा डांटने पर ही उतर पड़ी है। तुझे दया नहीं आती? छड़ी को फेंक दे हाथ से। देख, सुंदर नेत्रों से कमनीय काजल से युक्त जल के आंसू की नन्ही नन्ही बूंदे किस प्रकार गिर रहे हैं, मानो चंद्रमा से श्याम कमल के मार्ग से अमृत रूप श्रृंगार रस स्रवित हो रहा है। आह, शोभामय हृदय पर पड़ी हुई दही की बूंद तो ऐसी सुंदर लगती है कि उसे देखकर अरे सखी, अपना पा आत्मा की सुध बुध ही खो देनी चाहिए। वह बूंद ऐसी शोभा पा रही है मानो मरकत मणि के पर्वत शिखर पर उज्जवल हिमकंड बर्फ सुशोभित हो रहा। ऐसे कन्हैया पर टेढ़ी भावें। अरे महिर यशोदे, मन में विचार तो कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नंद कुमार को निरख कर क्रोध क्यों कर रह सकता है। लेत भरी भरी नीर कान कमल नैन, फरक अधर डर निरख लकुट कर कही न सकत कछु बैन। दुसह दावरी छोरी थोरी खोरी कहाँ किनो, चिन्होरी सुभाव तेरो आजू लगे माई मैना। तुलसीदास नंद ललन ललित लखी ऋष क्यों रहति उरैन। जय श्री कृष्ण। दूसरी सखी कहती है, देख,
कन्हैया अपने नेत्र कमलों से बार बार जल भर लेता है। उसकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं। तेरे हाथ में छड़ी देखकर डर के मारे उसके ओंठ फड़क रहे हैं। वह कुछ भी बोल नहीं पाता। अरे इस कठोर रस्सी को तो खोल दे। थोड़े से अपराध पर तूने क्या कर डाला। अरे मैया, मैंने आज तक तेरे इस क्रोधी स्वभाव को नहीं पहचाना था। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मनमोहन नंदलाल को देखकर भी तेरे हृदय भवन में क्रोध क्यों कर टिक पाता है। अहरी महिरी बारो कहाँ रिस बस भई, कोख के जाए सो रोसो के तो बड़ो कियो है। ढीली करी दावरी बावरी सवारे देखी, सकुच सहम शिशु भारी भय बियो है। दूध दधी मखन भो लखन गोधन धन, जब ते जन्म हल धर हर लियो है। खायो के खवायो के बिगाड़ ढार लरी करी, ऐसे सुत पर कोह कस तेरो हियो है। मुनि कहे श्रीकृति नंद जसुमति सम, न भयो न भावी नहीं विद्यमान भयो है। कौन जाने कौन तप कौन जोग जाग तप, कौन सो सुवन तो को मोह महादेव दियो है। इन्हीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादत बाढ़ सब सुख जियो है। नंदलाल बाल जस संत सुर सर बस, गाई सो अमीय रस तुलसी पियो है। तीसरी सखी बोली, हाय हाय, अरे महिर, यह बालक नादान है, क्या क्रोध के बस हो रही है। अपनी कोख के जाए पर कितना भारी गुस्सा किया है। रस्सी ढीली कर दे। अरे पगली, इस सांवरे सलोने को तो देख, यह सकुच और सहम गया है। बच्चा बड़े भारी भय से भीत हो रहा है। जब से इन हलदर बलराम और हरि श्याम ने जन्म लिया है, तब से तेरे घर दूध दही मक्खन ही नहीं, लाखों गाय तथा अन्य प्रकार के धन हो गया। अरे बच्चा ही तो है, क्या हुआ जो इसने थोड़ा सा खा लिया, बंदरों को खिला दिया, खराब कर दिया अथवा गिरा दिया। ऐसे सुंदर पुत्र पर क्रोध तेरा कैसा वज्र का हृदय है। मुनि गर्ग जी तो कह गए हैं कि नंद और यशोदा के समान पूर्णिमान जगत में ना हुआ है, ना होगा और ना वर्तमान में ही दूसरा कोई है। जाने किस तप किस योग यज्ञ अथवा जप के फलस्वरूप औघड़दानी श्री महादेव जी ने तुझे कन्हैया जैसा पुत्र दिया है। इन्हीं भाग्यशाली नीलमणि के पधारने से आज ब्रज में नित्य नई बधाइयां बजती हैं, सबकी उन्नति हो रही है, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इस बालक नंदलाल का यश ही तो संतों भक्तों और देवताओं का सर्वस्व है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी इसका गान करके अमृत रस का पान किया है। ललित लालन निहारी महिर मन बिचारी, डारित घर बसी लकुट बेग करते। कछु न कही सकत सुसकत चकुचत, डरहु को डर कान्हे डर तेरे डरते। कहो मोरी मानी हति हित जानी, तू सयानी बड़ी बड़े भाग पायो पूत विध हरिहरते। ताही बाधी बेको धाई ग्वालिन गोरस बहाई, लले आई बावरी दवारी घर घर ते। कुल गुरु तिय के बचन कमनीय, सुन सुध भय बचन ज सुन मुनि बरते। छोरी लिए लाए उर बरस सुमन, सुर मंगल हतिहु पुर हरि हल धरते। आनंद बधावन मुदित गोपी गोपी गण, अज पूरी कुशल कठिन करुअरते। तुलसी जो तोरे तरु
किए देव दियो बरु के न लहो कौन फल देव दामोदर ते। नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य मुनि की पत्नी ने अंत में समझाते हुए कहा, महिरी, इस ललित सुंदर लाल को देखकर मन में विचार कर और अरे भली औरत तुरंत अपने हाथ से इस छड़ी को फेंक दे। बच्चा कुछ कह तो सकता नहीं, सिसकियां भर रहा और सकचा रहा है। भय को भी भीत करने वाला यह कन्हैया आज तेरे डर से डर रहा है। अब बस मेरा कहना मान ले, इसी में अपनी भलाई समझ। अरे तू तो बड़ी सयानी है, बड़े सौभाग्य से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से यह पुत्र मिला है। अरे दूध दही के लिए हाय हाय करने वाली ग्वालिनी, उसी को बांधने के लिए तू दौड़ी और पगली घर घर से रस्सियां लेकर आई। इस प्रकार पुरोहित जी के सुंदर वचन, पुरोहितानी जी के सुंदर वचन सुन कर यशोदा जी को वे वचन याद आ गए जो उन्होंने मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी से सुने थे। बस तुरंत माता ने बंधन खोलकर अपने लाल को हृदय से लगा लिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों का मंगल श्री कृष्ण बलराम से ही तो है। आनंद की बधाइयां बज रही हैं। गोपी और गोपिकाएं मुदित हो रही हैं। आज कन्हैया को बड़े भारी संकट से रक्षा हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जिन दो जुड़े वृक्षों को उखाड़ा, उन्हें देवता बनाकर वरदान दिया। इन देव भगवान दामोदर से भला किसने कौन सा फल नहीं पाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। ब्रज पर घन घमंड करी आए, अति अपमान विचारी आपनो को सुरेश पठाए। दमकति दुसह दसहु दिस दामिन भयो तम गगन गंभीर। गरजत घोर बार इधर धावत प्रेरित प्रबल समीर। बार बार पविपात उलूप घन वर्षत बूद विशाल। शीत सभीत पुकारत आरत गोसुत गोपी ग्वाल। राखो राम कान यही अवसर दुसह दशा भई आई। नंद विरोध कियो सुरपत सो तुम रोह बल पाई। सुनि हंस उठ्यो नंद को नाहर लियो खर कूधर उठाई। तुलसीदास मघवा अपनी सो करि गर्भ गवाही। ब्रज पर गर्भ के साथ नष्ट करने की धमकी के रूप में घोर गर्जना करते हुए बादल छा गए। देवराज इंद्र ने यज्ञ बंद कर दिए जाने पर अपना अत्यंत अपमान समझकर इनको क्रोध करके भेजा था। दसों दिशाओं में दुसह बिजली चमकने लगी। आकाश में घोर अंधकार छा गया। बादल भयंकर गर्जना करने लगे और प्रबल पवन से प्रेरित होकर इधर उधर दौड़ने लगे। बार बार बिजली गिरने लगी। बादल ओले तथा बड़ी बड़ी भयावनी बूंदें बरसाने लगे। गोपी बछड़े या गोप बालक गोपियां तथा ग्वाले सर्दी से भयभीत होकर आर्त पुकार करने लगे। ओ बलराम, अरे श्री कृष्ण रक्षा करो, इस समय हम पर असह्य विपत्ति आ पड़ी है। नंद बाबा ने जो देवराज इंद्र का विरोध किया था वह तुम्हारे ही बल पर किया था। इस आर्त पुकार को सुनकर नंद का शेर हंसा उठकर खड़ा हो गया और उसने एक ही हाथ से पहाड़ को उठा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्र अपनी सी करके अपने बलबूते असफल परिचय देकर सारा गर्व खोकर लौट गया। टेरी कान्हे गोवर्धन चढ़ी गए या माथी माथी पियो बारी चारिक मैं भूख न जाति अघात न घया। शैल शिखर चढ़ी चितय चकित चित अतिहित बचन कहो बल भैया। बांध लकुट पट फेरी बुलाई सुनिकल बेनु धेनु दुख धैया।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बलदाऊ दिखियत दूरी तय, आवत छाक पठाई मोरी मैया, मेरी मैया। किलक सखा सब नाचत मोर ज्यों, कूदत कपि कुरंग की नैया। खेलत खात परस पर डहकत, छीनत कहत करत रोग दैया। तुलसी पाल केल सुख निरखत, बरसत सुमन सहत सुरसैया। एक बार श्याम सुंदर दाऊ भैया और अपने सखाओं के साथ गौ चराने वन में गए हुए थे। घर से छाक आने पर देर हो गई, भूख बहुत लगी थी। बाल स्वभाव से सोचा कि मैं जैसे दही मथने से मक्खन निकलता है वैसे ही जल बिलोने से भी निकल आएगा। वे बार बार पानी को मथ मथ कर उसको झाग सहित पीने लगे, पर उससे तो ना तो भूख मिटी ना पेट भरा। तब यह मन में आया कि गायों को बुलाकर उसके थानों में मुंह लगाकर दूध पिए। इसी उद्देश्य से वे गायों को पुकारने लगे। कन्हैया ने गोवर्धन पर चढ़कर गायों को पुकारा और बोले कि पानी को मत मत कर 3-4 बार पी लिया, पर भूख नहीं मिटी। गैया गायों के थन में मुंह लगाकर दूध पीने की भांति अघाया भी नहीं, पेट भी नहीं भरा। जब गायें नहीं आई तब कन्हैया पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और चकित चित होकर इधर उधर देखने लगे। गवें क्यों नहीं आई? इतने पर बलदाऊ भैया बड़े हित की बात कही कि बंसी बजाओ तो गायें आ जाएंगी। यह सुनकर कन्हैया छड़ी के सिर में पीताम्बर बांधकर उसे घुमाते हुए बंसी ध्वनि करके गायों को फिर बुलाया। बंसी की मनोहर ध्वनि सुनकर गायें बड़े बेग से दौड़ी आईं। इतने में ही दूसरे ने देख कर बोले, देख देख बलदाऊ भैया, मेरी मैया की भेजी हुई छाक दूर से आती दिखाई देती है। यह सुनते ही सब सखा किलक किलक कर मोर की तरह नाचने लगे। बंदर और हरिन की तरह भांति कूदने लगे। छाक आ पहुंची तब खेलते हुए उसे खाने लगे, एक दूसरे को ललचाने लगे, परस्पर छीना झपटी करने लगे, कहने सुनने लगे और बेईमानी करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल केली का आनंद देखकर देवता अपने स्वामी इंद्र के साथ पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। हरि को ललित बदन निहारूं, निपटहि डांटति निठुर ज्यों लकुट करते डारूं। मंजू अंजन सहित जलकन चवत लोचन चारू। श्याम सारस मग मनहु शशि स्रवत सुधा सिंगारू। सुभग उर दधि बुध सुंदर लखी अपन पौवारू। मनहु मरकत मृदु शिखर पर लसद बिसद तुषारू। कनहु पर सतर भौं महिर मनहि विचारू। दास तुलसी रहत क्यों ऋषि निरखि नंद कुमारू। श्याम सुंदर ने दही की मटकी फोड़ दी, माखन बंदरों को लुटा दिया। यशोदा मैया उन्हें पकड़ने चली। वे दौड़े पर आखिर पकड़े गए। मैया ने छड़ी हाथ में लेकर उन्हें डांटना आरंभ किया। वे डर गए, आंखों से आंसू बह चले। इसी समय यशोदा मैया की समवयस्का कुछ गोपियों ने आकर यशोदा से कहा, अरे मैया, अरे यशोदे, सबके मन को परवश हर लेने वाले हरि के सुंदर मुख की ओर तो देख। निष्ठुर की भांति सर्वथा डांटने पर ही उतर पड़ी है। तुझे दया नहीं आती? छड़ी को फेंक दे हाथ से। देख,
सुंदर नेत्रों से कमनीय काजल से युक्त जल के आंसू की नन्ही नन्ही बूंदे किस प्रकार गिर रहे हैं, मानो चंद्रमा से श्याम कमल के मार्ग से अमृत रूप श्रृंगार रस स्रवित हो रहा है। आह, शोभामय हृदय पर पड़ी हुई दही की बूंद तो ऐसी सुंदर लगती है कि उसे देखकर अरे सखी, अपना अपना पा आत्मा की सुध बुध ही खो देनी चाहिए। वह बूंद ऐसी शोभा पा रही है मानो मरकत मणि के पर्वत शिखर पर उज्जवल हिमकंड बर्फ सुशोभित हो रहा। ऐसे कन्हैया पर टेढ़ी भावें अरे महिर यशोदे, मन में विचार तो कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नंद कुमार को निरख कर क्रोध क्यों कर रह सकता है। लेत भरी भरी नीर कान कमल नैन, फरक अधर डर निरख लकुट कर, कही न सकत कछु बैन। दुसह दावरी छोरी थोरी खोरी कहाँ किनो, चिन्होरी सुभाव तेरो आजू लगे माई मैना। तुलसीदास नंद ललन ललित लखी ऋष क्यों रहती उरैन। जय श्री कृष्ण। दूसरी सखी कहती है, देख कन्हैया अपने नेत्र कमलों से बार बार जल भर लेता है, उसकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं। तेरे हाथ में छड़ी देखकर डर के मारे उसके ओंठ फड़क रहे हैं, वह कुछ भी बोल नहीं पाता। अरे इस कठोर रस्सी को तो खोल दे, थोड़े से अपराध पर तूने क्या कर डाला। अरे मैया, मैंने आज तक तेरे इस क्रोधी स्वभाव को नहीं पहचाना था। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मनमोहन नंदलाल को देखकर भी तेरे हृदय भवन में क्रोध क्यों कर टिक पाता है। अहरी महिरी बारो कहाँ रिस बस भई, कोख के जाए सो रोसो के तो बड़ो कियो है। ढीली करी दावरी बावरी सवारे देखी, सकुच सहम शिशु भारी भय भी है। दूध दधी मखन भो लखन गोधन धन, जब ते जन्म हल धर हर लियो है। खायो के खवायो के बिगाड़ ढार लरी करी, ऐसे सुत पर कोह कस तेरो हियो है। मुनि कहे श्रीकृति नंद जसुमति सम, न भयो न भावी नहीं विद्यमान भयो है। कौन जाने कौन तप कौन जोग जाग तप, कौन सो सुवन तो को मोह महादेव दियो है। इन्हीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादत बाढ़ सब सुख जियो है। नंदलाल बाल जस संत सुर सर बस, गाई सो अमीय रस तुलसी पियो है। तीसरी सखी बोली, हाय हाय, अरे महिर, यह बालक नादान है, क्या क्रोध के बस हो रही है। अपनी कोख के जाए पर कितना भारी गुस्सा किया है, रस्सी ढीली कर दे। अरे पगली, इस सांवरे सलोने को तो देख, यह सकुच और सहम गया है। बच्चा बड़े भारी भय से भीत हो रहा है। जब से इन हलदर बलराम और हरि श्याम ने जन्म लिया है, तब से तेरे घर दूध दही मक्खन ही नहीं, लाखों गाय तथा अन्य प्रकार के धन हो गया। अरे बच्चा ही तो है, क्या हुआ जो इसने थोड़ा सा खा लिया, बंदरों को खिला दिया, खराब कर दिया अथवा गिरा दिया। ऐसे सुंदर पुत्र पर क्रोध तेरा कैसा वज्र का हृदय है। मुनि गर्ग जी तो कह गए हैं कि नंद और यशोदा के समान पूर्णिमान जगत में ना हुआ है, ना होगा और ना
वर्तमान में ही दूसरा कोई है। जाने किस तप, किस योग, यज्ञ अथवा जप के फलस्वरूप औघड़दानी श्री महादेव जी ने तुझे कन्हैया जैसा पुत्र दिया है। इन्हीं भाग्यशाली नीलमणि के पधारने से आज ब्रज में नित्य नई बधाइयां बजती हैं, सबकी उन्नति हो रही है, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इस बालक नंदलाल का यश ही तो संतों, भक्तों और देवताओं का सर्वस्व है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी इसका गान करके अमृत रस का पान किया है। ललित लालन निहारी महिर मन बिचारी, डारि तै घर बसी लकुट बेग करतै। कछु न कहि सकत सुसकत चकुचत, डरहु को डर कान्हे डर तेरे डरते। कहो मोरी मानी हति हित जानी, तू सयानी बड़ी बड़े भाग पायो पूत विध हरिहर ते। ताही बाधी बेको धाई ग्वालिन गोरस बहाई, लले आई बावरी दावारी घर घर ते। कुल गुरु तिन के कुल गुरु तिय के बचन कमनीय, सुन सुध भय बचन ज सुन मुनि बरते। छोरी लाए छोरी लिए लाए उर बरस सुमन, सुर मंगल हत्युह पुर हरि हल धरते। आनंद बधावन मुदित गोपी गोपी गण, अज पूरी कुशल कठिन करुअरते। तुलसी जो तोरे तरु किय देव दियो बरु, के न लहो कौन फल देव दामोदर ते। नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य मुनि की पत्नी ने अंत में समझाते हुए कहा, महिरी इस ललित सुंदर लाल को देखकर मन में विचार कर, और अरे भली औरत तुरंत अपने हाथ से इस छड़ी को फेंक दे। बच्चा कुछ कह तो सकता नहीं, सिसकिया भरा और सकचा रहा है। भय को भी भीत करने वाला यह कन्हैया आज तेरे डर से डर रहा है। अब बस मेरा कहना मान ले, इसी में अपनी भलाई समझ। अरे तू तो बड़ी सयानी है, बड़े सौभाग्य से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से यह पुत्र मिला है। अरे दूध दही के लिए हाय हाय करने वाली ग्वालिनी, उसी को बांधने के लिए तू दौड़ी और पगली घर घर से रस्सियां लेकर आई। इस प्रकार पुरोहित जी के सुंदर वचन, पुरोहितानी के जी के सुंदर वचन सुन कर यशोदा जी को वे वचन याद आ गए जो उन्होंने मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी से सुने थे। बस तुरंत माता ने बंधन खोलकर अपने लाल को हृदय से लगा लिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों का मंगल श्री कृष्ण बलराम से ही तो है। आनंद की बधाइयां बज रही हैं, गोपी और गोपिकाएं मुदित हो रही हैं। आज कन्हैया को बड़े भारी संकट से रक्षा हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जिन दो जुड़े वृक्षों को उखाड़ा, उन्हें देवता बनाकर वरदान दिया। इन देव भगवान दामोदर से भला किसने कौन सा फल नहीं पाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गावत गोपाल लाल नीके राग नट हैं, चली रे आली देखन लोयल लाहु पेखन। ठांडे सुर तरु तर तटनी के तट हैं, मोर चंदा चारु सिर मंजू गुंजा पुंज धरे। बानी बन धातु तन ओढ़े पीठ पट हैं, मुरली तान तरंग मोहे कोरंग बिहंग। जो है मूरत त्रिभंग निपट निकट हैं, अंबर अमर हर्षद बरसत फूल। स्नेह शिथिल गोप गायन के तट हैं, तुलसी प्रभु निहारी जहाँ तहाँ ब्रज नारी। ठागी ठगी ठाठी मग लिए रीते भरे घट हैं, मनोहर गोपाल लाल सुंदर रीति से नट राग गा रहे हैं। सखी रे चल उन्हें देखने, नेत्रों के परम लाभ को प्रत्यक्ष करने हुए यमुना जी के
तट पर हर श्रृंगार के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। सिर पर सुंदर मोर, चंद्रिका और मंजुल गुंजाओं के गुंछों को धारण किए हुए हैं। शरीर पर वन की धातुओं से बनाई हुई चित्रावली सुशोभित है। पीठ पत ओढ़े हैं। मुरली की मधुर स्वर लहरों से मधुर होकर पशु पक्षी अत्यंत समीप से त्रिभंग ललित मूर्ति को देख रहे हैं। देवता हर्षित होकर आकाश से फूल बरसा रहे हैं। गोपों और गौओं के समूह प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। यूँ कहती सुनती ब्रज गोपियाँ वहाँ पहुँच गईं और प्रभु के को देखकर मार्ग में जहाँ की तहाँ खड़ी खाली और घड़े भरे घड़े लिए मुग्ध बनी खड़ी रह गईं। देखो सखी हरि बदन इंदु पर, चिक्कन कुटिल अलक अवली छवि कही न जाई शोभा अनूपबर। बाल भुवंगन निकर मनहु मिली रही घेर रस जान सुधा कर। तज न सकहि नहीं करई पान कहु कारण कौन विचार डगरि डर। अरुण बनज लोचन कपोल शुभ श्रुति मंडित कुंडल अति सुंदर। मनहु सिंध निज सुतहि मनावन पठये जुगुल बसीठ बारिचर। नंद नंदन मुख की सुंदरता कही न सकत श्रुति शेष उमाबर। तुलसीदास त्रैलोक विमोहन रूप कपट नर त्रिविध शूलहर। प्रियतम श्री कृष्ण के मुख चंद्र को देखकर एक सखी कहती है, सखी प्रियतम श्याम सुंदर के मुख चंद्र पर चिकनी और घुंघराली अलकावली की छवि तो देख। उसकी ऐसी अनुपम और श्रेष्ठ शोभा है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि मानो बाल नागिनियों के दल ने चंद्रमा को अमृत रूप जानकर घेर लिया है, पर वे ना तो उसे छोड़ सकती है और ना ही पान ही करती हैं। सोच कर बताओ तो इसका क्या कारण है? वे किस डर से डरी हुई हैं? श्याम सुंदर के लाल कमल के सदृश नृत्य हैं। मनोहर कपोल कान अत्यंत सुंदर कुंडलों में सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो समुद्र ने अपने पुत्र चंद्रमा को मनाने के लिए मकराकृति दो कुंडलों के रूप में दो जलचरों मगरों को दूत बनाकर भेजा है। नंद नंदन श्री मुख की सुंदरता का वर्णन वेद शेष जी और पार्वती जी शंकर जी भी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि लीला से मनुष्य बने हुए एवं तीनों लोकों को विमोहित करने वाले श्री कृष्ण का यह रूप तीनों दैहिक दैविक भौतिक तापों को हर लेता है। आज उनिदे आए मुरारी आल संवत सुभग लोचन सखी छिन मोदत छिन देत उघारी। मनहु इंदु पर खंजरीट दो कछुक अरुण विधि रचे संवारी। कुटिल अलक जनु मार फंद कर कहे सजग होय रहो संहारी। मनहु उड़न चाहत अति चंचल पलक पंख छिन देत पसारी। नासिक कीर बचन पिक सुनि करे संगति मन गुण रहत विचारी। रुचिर कपोल चार कुंडल बर भ्रिकुट सरान की अनुहारी। परम चपल तेहि त्रास मनहु खग प्रकटत दुरत न मानत हारी। जदुपति मुख छवि कलप कोट लग कही न जाई जाके मुखचारी। तुलसीदास जहि निरख ग्वालिनी भजी तात पति तनय बिसारी। दूसरी सखी बोली, सखी आज श्याम सुंदर यहाँ नींद के बीच में ही उठकर आ गए हैं, तभी तो वे अपने अलसाते हुए सुंदर नेत्रों को क्षण क्षण में बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं। ऐसे लगता है मानो चंद्रमंडल पर ब्रह्मा जी ने कुछ ललाई लिए हुए दो खंजनों को सजाकर बना बैठा दिया है। गालों तक नाचती हुई घुंघराली अलके तो
मानो कामदेव के फंदे हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक हाथ में लेकर वह संभाले हुए हैं और जिनके द्वारा उन खंजनों को वह फंसाना चाहता है। इसी डर से वे खंजन मानो उड़ना चाहते, अत्यंत चंचल होकर क्षण क्षण में पलक रूपी पंखों को फैला देते हैं। पर नासिका रूपी सुख को देखकर तथा वचन रूपी कोयल की मधुर वाणी को सुनकर, उन सब का साथ देखकर अपने को अकेला न समझकर उड़ते नहीं रह जाते हैं। मनोहर कपोल है, कानों में सुंदर श्रेष्ठ कुंडल है, धनुष के समान टेढ़ी भवें हैं, परम चपल नेत्र रूपी खंजन पक्षी मानो उसी के भव रूपी धनुष के भय से कभी प्रकट हो जाते, कभी छिप जाते, परंतु हार नहीं मान रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण की मोहिनी मुख छवि का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी करना चाहे तो करोड़ों कल्पों में भी नहीं कर सकते। जिस छवि को देखकर गोपियों ने अपने पिता, पति तथा पुत्रों को भुला दिया है और इनके समीप भाग आए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। हरि को ललित बदन निहारूं, निपटहि डांटति निठुर ज्यों लकुट करते डारूं। मंजु अंजन सहित जल कन चवत लोचन चारू। श्याम सारस मग मनहु शशि स्रवत सुधा सिंगारू। सुभग उर दधि बुध सुंदर लखी अपन पौवारू। मनहु मरकत मृदु शिखर पर लसद बिसद तुषारू। कनहु पर सतर भौं महिर मनहि विचारू। दास तुलसी रहत क्यों ऋषि निरखि नंद कुमारू। श्याम सुंदर ने दही की मटकी फोड़ दी, माखन बंदरों को लुटा दिया। यशोदा मैया उन्हें पकड़ने चली, वे दौड़े पर आखिर पकड़े गए। मैया ने छड़ी हाथ में लेकर उन्हें डांटना आरंभ किया। वे डर गए, आंखों से आंसू बह चले। इसी समय यशोदा मैया की समवयस्का कुछ गोपियों ने आकर यशोदा से कहा, अरे मैया, अरे यशोदे, सबके मन को परवश हर लेने वाले हरि के सुंदर मुख की ओर तो देख। निष्ठुर की भांति सर्वथा डांटने पर ही उतर पड़ी है, तुझे दया नहीं आती? छड़ी को फेंक दे हाथ से। देख, सुंदर नेत्रों से कमनीय काजल से युक्त जल के आंसू की नन्ही नन्ही बूंदे किस प्रकार गिर रहे हैं, मानो चंद्रमा से श्याम कमल के मार्ग से अमृत रूप श्रृंगार रस स्रवित हो रहा है। आह, शोभामय हृदय पर पड़ी हुई दही की बूंद तो ऐसी सुंदर लगती है कि उसे देखकर अरे सखी, अपना पा आत्मा की शुद्ध बुद्धि खो देनी चाहिए। वह बूंद ऐसी शोभा पा रही है मानो मरकत मणि के पर्वत शिखर पर उज्जवल हिमकंड बर्फ सुशोभित हो रहा। ऐसे कन्हैया पर टेढ़ी भौवें। अरे महिर यशोदे, मन में विचार तो कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नंद कुमार को निरख कर क्रोध क्यों कर रह सकता है। लेत भरी भरी नीर कान कमल नयन, फरक अधर डर निरख लकुट कर, कही न सकत कछु बैन। दुसह दावरी छोरी थोरी खोरी कहाँ किनो, चिन्हुरी सुभाव तेरो आजू लगे माई मैना। तुलसीदास नंद ललन ललित लखी ऋष क्यों रहति उरैन।
जय श्री कृष्ण। दूसरी सखी कहती है, देख कन्हैया अपने नेत्र कमलों से बार बार जल भर लेता है, उसकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं। तेरे हाथ में छड़ी देखकर डर के मारे उसके ओंठ फड़क रहे हैं, वह कुछ भी बोल नहीं पाता। अरे इस कठोर रस्सी को तो खोल दे, थोड़े से अपराध पर तूने क्या कर डाला। अरे मैया, मैंने आज तक तेरे इस क्रोधी स्वभाव को नहीं पहचाना था। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मनमोहन नंदलाल को देखकर भी तेरे हृदय भवन में क्रोध क्यों कर टिक पाता है। अहरी महिरी बारो कहाँ रिस बस भई, कोख के जाए सो रोसो के तो बड़ो कियो है। ढीली करी दावरी बावरी सवारे देखी, सकुच सहम शिशु भारी भय बियो है। दूध दधी मखन भो लखन गोधन धन, जब ते जन्म हल धर हर लियो है। खायो के खवायो के बिगाड़ ढार लरी करी, ऐसे सुत पर कोह कस तेरो हियो है। मुनि कहे श्री की तीन नंद जसुमति सम, न भयो न भावी नहीं विद्यमान भयो है। कौन जाने कौन तप कौन जोग जाग तप, कौन सो सुवन तो को मोह महादेव दियो है। इन्हीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादत बाढ़ सब सुख जियो है। नंदलाल बाल जस संत सुर सर बस, गाई सो अमीय रस तुलसी पियो है। तीसरी सखी बोली, हाय हाय, अरे महिर, यह बालक नादान है, क्या क्रोध के बस हो रही है। अपनी कोख के जाए पर कितना भारी गुस्सा किया है, रस्सी ढीली कर दे। अरे पगली, इस सांवरे सलोने को तो देख, यह सकुच और सहम गया है। बच्चा बड़े भारी भय से भीत हो रहा है। जब से इन हलदर बलराम और हरि श्याम ने जन्म लिया है, तब से तेरे घर दूध दही मक्खन ही नहीं, लाखों गाय तथा अन्य प्रकार के धन हो गया। अरे बच्चा ही तो है, क्या हुआ जो उसने थोड़ा सा खा लिया, बंदरों को खिला दिया, खराब कर दिया अथवा गिरा दिया। ऐसे सुंदर पुत्र पर क्रोध तेरा कैसा वज्र का हृदय है। मुनि गर्ग जी तो कह गए हैं कि नंद और यशोदा के समान पूर्णिमान जगत में ना हुआ है, ना होगा और ना वर्तमान में ही दूसरा कोई है। जाने किस तप किस योग यज्ञ अथवा जप के फलस्वरूप औघड़दानी श्री महादेव जी ने तुझे कन्हैया जैसा पुत्र दिया है। इन्हीं भाग्यशाली नीलमणि के पधारने से आज ब्रज में नित्य नई बधाइयां बजती हैं, सबकी उन्नति हो रही है, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इस बालक नंदलाल का यश ही तो संतों भक्तों और देवताओं का सर्वस्व है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी इसका गान करके अमृत रस का पान किया है। ललित लालन निहारी महिर मन बिचारी, डारित घर बसी लकुट बेग करते। कछु न कही सकत सुसकत चकुचत, डरहु को डर कान्हे डर तेरे डरते। कहो मोरी मानी हति हित जानी, तू सयानी बड़े बड़े भाग पायो पूत विध हरिहरते। ताही बाधी बेको धाई ग्वालिन गोरस बहाई, लले आई बावरी दवारी घर घर ते। कुल गुरु तिय के बचन कमनीय, सुन सुध भय बचन ज सुन मुनि भरते। छोरी लिए लाए उर बरस सुमन, सुर मंगल हत्युह पुर हरि हल धरते। आनंद बधावन मुदित गोपी गोपी गण, अज पूरी कुशल कठिन करुअरते।
तुलसी जो तोरे तरु किए देव दियो बरु के न लहो कौन फल देव दामोदर ते। नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य मुनि की पत्नी ने अंत में समझाते हुए कहा, महिरी, इस ललित सुंदर लाल को देखकर मन में विचार कर और अरे भली औरत तुरंत अपने हाथ से इस छड़ी को फेंक दे। बच्चा कुछ कह तो सकता नहीं, सिसकिया भरा और सकचा रहा है। भय को भी भीत करने वाला यह कन्हैया आज तेरे डर से डर रहा है। अब बस मेरा कहना मान ले, इसी में अपनी भलाई समझ। अरे तू तो बड़ी सयानी है, बड़े सौभाग्य से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से यह पुत्र मिला है। अरे दूध दही के लिए हाय हाय करने वाली ग्वालिनी, उसी को बांधने के लिए तू दौड़ी और पगली घर घर से रस्सियां लेकर आई। इस प्रकार पुरोहित जी के सुंदर वचन, पुरोहितानी जी के सुंदर वचन सुन कर यशोदा जी को वे वचन याद आ गए जो उन्होंने मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी से सुने थे। बस तुरंत माता ने बंधन खोलकर अपने लाल को हृदय से लगा लिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों का मंगल श्री कृष्ण बलराम से ही तो है। आनंद की बधाइयां बज रही हैं। गोपी और गोपिकाएं मुदित हो रही हैं। आज कन्हैया को बड़े भारी संकट से रक्षा हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जिन दो जुड़े वृक्षों को उखाड़ा, उन्हें देवता बनाकर वरदान दिया। इन देव भगवान दामोदर से भला किसने कौन सा फल नहीं पाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। हरि को ललित बदन निहारूं, निपटहि डांटती निठुर ज्यों लकुट करते डारूं। मंजू अंजन सहित जल कन चवत लोचन चारू। श्याम सारस मग मनहु शशि स्रवत सुधा सिंगारू। सुभग उर दधि बुध सुंदर लखे अपन पौवारू। मनहु मरकत मृदु शिखर पर लसद बिसद तुषारू। कनहु पर सतर भौं महिर मनहि विचारू। दास तुलसी रहत क्यों ऋषि निरखि नंद कुमारू। श्याम सुंदर ने दही की मटकी फोड़ दी, माखन बंदरों को लुटा दिया। यशोदा मैया उन्हें पकड़ने चली। वे दौड़े पर आखिर पकड़े गए। मैया ने छड़ी हाथ में लेकर उन्हें डांटना आरंभ किया। वे डर गए, आंखों से आंसू बह चले। इसी समय यशोदा मैया की समवयस्का कुछ गोपियों ने आकर यशोदा से कहा, अरे मैया, अरे यशोदे, सबके मन को परवश हर लेने वाले हरि के सुंदर मुख की ओर तो देख। निष्ठुर की भांति सर्वथा डांटने पर ही उतर पड़ी है। तुझे दया नहीं आती? छड़ी को फेंक दे हाथ से। देख, सुंदर नेत्रों से कमनीय काजल से युक्त जल के आंसू की नन्ही नन्ही बूंदे किस प्रकार गिर रहे हैं, मानो चंद्रमा से श्याम कमल के मार्ग से अमृत रूप श्रृंगार रस स्रवित हो रहा है। आह, शोभामय हृदय पर पड़ी हुई दही की बूंद तो ऐसी सुंदर लगती है कि उसे देखकर अरे सखी, अपना पा आत्मा की सुध बुद्धि खो देनी चाहिए। वह बूंद ऐसी शोभा पा रही है मानो मरकत मणि के पर्वत शिखर पर उज्जवल हिमकंड बर्फ सुशोभित हो रहा। ऐसे कन्हैया पर टेढ़ी भौवें, अरे महिर,
यशोदे, मन में विचार तो कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नंद कुमार को निरख कर क्रोध क्यों कर रह सकता है। लेत भरी भरी नीर कान कमल नैन, फरक अधर डर निरख लकुट कर, कही न सकत कछु बैन। दुसह दावरी छोरी थोरी खोरी कहाँ किनो, चिन्हुरी सुभाव तेरो आजू लगे माई मैना। तुलसीदास नंद ललन ललित लखी रिस क्यों रहती उरैन। जय श्री कृष्ण। दूसरी सखी कहती है, देख कन्हैया अपने नेत्र कमलों से बार बार जल भर लेता है, उसकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं। तेरे हाथ में छड़ी देखकर डर के मारे उसके ओंठ फड़क रहे हैं, वह कुछ भी बोल नहीं पाता। अरे इस कठोर रस्सी को तो खोल दे, थोड़े से अपराध पर तूने क्या कर डाला। अरे मैया, मैंने आज तक तेरे इस क्रोधी स्वभाव को नहीं पहचाना था। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मनमोहन नंदलाल को देखकर भी तेरे हृदय भवन में क्रोध क्यों कर टिक पाता है। अहरी महिरी बारू कहाँ रिस बस भई, कोख के जाए सो रोसो के तो बड़ो कियो है। ढीली करी दावरी बावरी सवारे देखी, सकुच सहम शिशु भारी भय भियो है। दूध दधी मखन भो लखन गोधन धन, जब ते जन्म हल धर हर लियो है। खायो के खवायो के बिगाड़ो ढार लरी करी, ऐसे सुत पर कोह कस तेरो हियो है। मुनि कहे श्रीकृति नंद जसुमति सम, न भयो न भावी नहीं विद्यमान भयो है। कौन जाने कौन तप कौन जोग जाग तप, कौन सो सुवन तो को मोह महादेव दियो है। इन्हीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादत बाढ़ सब सुख जियो है। नंदलाल बाल जस संत सुर सर बस, गाई सो अमीय रस तुलसी पियो है। तीसरी सखी बोली, हाय हाय, अरे महिर, यह बालक नादान है, क्या क्रोध के बस हो रही है। अपनी कोख के जाए पर कितना भारी गुस्सा किया है, रस्सी ढीली कर दे। अरे पगली, इस सांवरे सलोने को तो देख, यह सकुच और सहम गया है। बच्चा बड़े भारी भय से भीत हो रहा है। जब से इन हलधर बलराम और हरि श्याम ने जन्म लिया है, तब से तेरे घर दूध दही मक्खन ही नहीं, लाखों गाय तथा अन्य प्रकार के धन हो गया। अरे बच्चा ही तो है, क्या हुआ जो इसने थोड़ा सा खा लिया, बंदरों को खिला दिया, खराब कर दिया अथवा गिरा दिया। ऐसे सुंदर पुत्र पर क्रोध तेरा कैसा वज्र का हृदय है। मुनि गर्ग जी तो कह गए हैं कि नंद और यशोदा के समान पूर्णिमान जगत में ना हुआ है, ना होगा और ना वर्तमान में ही दूसरा कोई है। जाने किस तप किस योग यज्ञ अथवा जप के फलस्वरूप औघड़दानी श्री महादेव जी ने तुझे कन्हैया जैसा पुत्र दिया है। इन्हीं भाग्यशाली नीलमणि के पधारने से आज ब्रज में नित्य नई बधाइयां बजती हैं, सबकी उन्नति हो रही है, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इस बालक नंदलाल का यश ही तो संतों भक्तों और देवताओं का सर्वस्व है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी इसका गान करके अमृत रस का पान किया है। ललित लालन निहारी महिर मन बिचारी, डारित घर बसी लकुट बेग करते,
कछु न कही सकत सुसकत चकुचत, डरहु को डर कान्हे डरते रे डरते। कहो मोरी मानी हति हित जानी, तू सयानी बड़ी बड़े भाग पायो पूति विध हरिहर ते। ताही बाधी बेको धाई ग्वालिन ने गोरस बहाई, लले आई बावरी दावारी घर घर ते। कुल गुरु तिनके कुल गुरु तिय के बचन कमनीय, सुन सुध भय बचन ज सुन मुनि भरते। छोरी लिए लाए उर बरस, सुमन सुर मंगल हत्युह पुर हरि हल धरते। आनंद बधावन मुदित गोपी गोपी गण, अज पूरी कुशल कठिन करुअरते। तुलसी जो तोरे तरु किए देव दियो बरु, के न लहो कौन फल देव दामोदर ते। नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य मुनि की पत्नी ने अंत में समझाते हुए कहा, महिरी इस ललित सुंदर लाल को देखकर मन में विचार कर, और अरे भली औरत तुरंत अपने हाथ से इस छड़ी को फेंक दे। बच्चा कुछ कह तो सकता नहीं, सिसकिया भरा और सकुचा रहा है। भय को भी भीत करने वाला यह कन्हैया आज तेरे डर से डर रहा है। अब बस मेरा कहना मान ले, इसी में अपनी भलाई समझ। अरे तू तो बड़ी सयानी है, बड़े सौभाग्य से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से यह पुत्र मिला है। अरे दूध दही के लिए हाय हाय करने वाली ग्वालिनी, उसी को बांधने के लिए तू दौड़ी और पगली घर घर से रस्सियां लेकर आई। इस प्रकार पुरोहित जी के सुंदर वचन, पुरोहितानी के जी के सुंदर वचन सुन कर यशोदा जी को वे वचन याद आ गए जो उन्होंने मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी से सुने थे। बस तुरंत माता ने बंधन खोलकर अपने लाल को हृदय से लगा लिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों का मंगल श्री कृष्ण बलराम से ही तो है। आनंद की बधाइयां बज रही हैं। गोपी और गोपिकाएं मुदित हो रही हैं। आज कन्हैया को बड़े भारी संकट से रक्षा हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जिन दो जुड़े वृक्षों को उखाड़ा, उन्हें देवता बनाकर वरदान दिया। इन देव भगवान दामोदर से भला किसने कौन सा फल नहीं पाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। ब्रज पर घन घमंड करी आए, अति अपमान विचारी आपनो कोपि सुरेश पठाए। दमकति दुसह दसहु दिस दामिन भयो तम गगन गंभीर। गरजत घोर बार इधर धावत प्रेरित प्रबल समीर। बार बार पविपात उलुप घन बरसत बूद विशाल। शीत सभीत पुकारत यारत गोसुत गोपी ग्वाल। राखो राम कान यही अवसर दुसह दशा भई आई। नंद विरोध कियो सुरपत सो तुम रोह बल पाई। सुनि हंस उठ्यो नंद को नाहर लियो खर कूधर उठाई। तुलसीदास मघवा अपनी सो करि गर्भ गवाई। ब्रज पर गर्भ के साथ नष्ट करने की धमकी के रूप में घोर गर्जना करते हुए बादल छा गए। देवराज इंद्र ने यज्ञ बंद कर दिए जाने पर अपना अत्यंत अपमान समझकर इनको क्रोध करके भेजा था। दसों दिशाओं में दुसह बिजली चमकने लगी। आकाश में घोर अंधकार छा गया। बादल भयंकर गर्जना करने लगे और प्रबल पवन से प्रेरित होकर इधर उधर दौड़ने लगे। बार बार बिजली गिरने लगी। बादल ओले तथा बड़ी बड़ी भयावनी बूंदें बरसाने लगे। गोपी बछड़े या गोप बालक गोपियां तथा ग्वाले सर्दी से भयभीत होकर आर्त पुकार करने लगे। ओ बलराम, अरे श्री कृष्ण,
रक्षा करो, इस समय हम पर असह्य विपत्ति आ पड़ी है। नंद बाबा ने जो देवराज इंद्र का विरोध किया था वह तुम्हारे ही बल पर किया था। इस आर्त पुकार को सुनकर नंद का शेर हंसा, उठकर खड़ा हो गया और उसने एक ही हाथ से पहाड़ को उठा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्र अपनी सी करके अपने बलबूते असफल परिचय देकर सारा गर्व खोकर लौट गया। टेरी कान्हे गोवर्धन चढ़ गया, माथी माथी पियो बारी चारिक, मैं भूख न जाति अघाति न गया। शैल शिखर चढ़ी चितय चकित चित, अतिहित बचन कहो बल भैया। बांध लकुट पट फेरी बुलाई, सुनिकल बेनु धेनु दुख धैया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बलदाऊ देखियत दूरी तय, आवत छाक पठाई मोरी मैया, मेरी मैया। किलक सखा सब नाचत मोर ज्यों, कूदत कपि कुरंग की नैया। खेलत खात परस पर डहकत, छीनत कहत करत रोग दैया। तुलसी बाल केल सुख निरखत, बरसत सुमन सहत सुरसैया। एक बार श्याम सुंदर दाऊ भैया और अपने सखाओं के साथ गौ चराने वन में गए हुए थे। घर से छाक आने पर देर हो गई, भूख बहुत लगी थी। बाल स्वभाव से सोचा कि मैं जैसे दही मथने से मक्खन निकलता है वैसे ही जल बिलोने से भी निकल आएगा। वे बार बार पानी को मथ मथ कर उसको झाग सहित पीने लगे, पर उससे तो ना तो भूख मिटी ना पेट भरा। तब यह मन में आया कि गायों को बुलाकर उसके थानों में मुंह लगाकर दूध पिए। इसी उद्देश्य से वे गायों को पुकारने लगे। कन्हैया ने गोवर्धन पर चढ़कर गायों को पुकारा और बोले कि पानी को मत मत कर 3-4 बार पी लिया, पर भूख नहीं मिटी। गैया गायों के थन में मुंह लगाकर दूध पीने की भांति अघाया भी नहीं, पेट भी नहीं भरा। जब गायें नहीं आई तब कन्हैया पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और चकित चित होकर इधर उधर देखने लगे, गवें क्यों नहीं आई। इतने पर बलदाऊ भैया बड़े हित की बात कही कि बंसी बजाओ तो गायें आ जाएंगी। यह सुनकर कन्हैया छड़ी के सिर में पीताम्बर बांधकर उसे घुमाते हुए बंसी ध्वनि करके गायों को फिर बुलाया। बंसी की मनोहर ध्वनि सुनकर गायें बड़े बेग से दौड़ी आईं। इतने में ही दूसरे ने देख कर बोले, देख देख बलदाऊ भैया, मेरी मैया की भेजी हुई छाक दूर से आती दिखाई देती है। यह सुनते ही सब सखा किलक किलक कर मोर की तरह नाचने लगे। बंदर और हरिन की तरह भांति कूदने लगे। छाक आ पहुंची तब खेलते हुए उसे खाने लगे, एक दूसरे को ललचाने लगे, परस्पर छीना झपटी करने लगे, कहने सुनने लगे और बेईमानी करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल केली का आनंद देखकर देवता अपने स्वामी इंद्र के साथ पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। हरि को ललित बदन निहारूं, निपटहि डांटती निठुर ज्यों लकुट करते डारूं। मंजू अंजन सहित चल कन चवत लोचन चारू। श्याम सारस मग मनहु शशि स्रवत सुधा सिंगारू। सुभग उर दधि बुध सुंदर लखे अपन पौवारू। मनहु मरकत मृदु शिखर पर लसद बिसद तुषारू। कनहु पर सतर भौं महिर मनहि विचारू।
दास तुलसी रहत क्यों ऋषि निरखि नंद कुमारू। श्याम सुंदर ने दही की मटकी फोड़ दी, माखन बंदरों को लुटा दिया। यशोदा मैया उन्हें पकड़ने चली। वे दौड़े पर आखिर पकड़े गए। मैया ने छड़ी हाथ में लेकर उन्हें डांटना आरंभ किया। वे डर गए, आंखों से आंसू बह चले। इसी समय यशोदा मैया की समवयस्का कुछ गोपियों ने आकर यशोदा से कहा, अरे मैया, अरे यशोदे, सबके मन को परवश हर लेने वाले हरि के सुंदर मुख की ओर तो देख। निष्ठुर की भांति सर्वथा डांटने पर ही उतर पड़ी है। तुझे दया नहीं आती? छड़ी को फेंक दे हाथ से। देख, सुंदर नेत्रों से कमनीय काजल से युक्त जल के आंसू की नन्ही नन्ही बूंदे किस प्रकार गिर रहे हैं, मानो चंद्रमा से श्याम कमल के मार्ग से अमृत रूप श्रृंगार रस स्रवित हो रहा है। आह, शोभामय हृदय पर पड़ी हुई दही की बूंद तो ऐसी सुंदर लगती है कि उसे देखकर अरे सखी, अपना अपना पा आत्मा की सुध बुध ही खो देनी चाहिए। वह बूंद ऐसी शोभा पा रही है मानो मरकत मणि के पर्वत शिखर पर उज्जवल हिमकंड बर्फ सुशोभित हो रहा। ऐसे कन्हैया पर टेढ़ी भावें। अरे महिर यशोदे, मन में विचार तो कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नंद कुमार को निरख कर क्रोध क्यों कर रह सकता है। लेत भरी भरी नीर कान कमल नयन, फरक अधर डर निरख लकुट कर, कही न सकत कछु बैन। दुसह दावरी छोरी थोरी खोरी कहाँ किनो, चिन्हुरी सुभाव तेरो आजू लगे माई मैना। तुलसीदास नंद ललन ललित लखी ऋष क्यों रहति उरैन। जय श्री कृष्ण। दूसरी सखी कहती है, देख, कन्हैया अपने नेत्र कमलों से बार बार जल भर लेता है। उसकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं। तेरे हाथ में छड़ी देखकर डर के मारे उसके ओंठ फड़क रहे हैं। वह कुछ भी बोल नहीं पाता। अरे, इस कठोर रस्सी को तो खोल दे। थोड़े से अपराध पर तूने क्या कर डाला। अरे मैया, मैंने आज तक तेरे इस क्रोधी स्वभाव को नहीं पहचाना था। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मनमोहन नंदलाल को देखकर भी तेरे हृदय भवन में क्रोध क्यों कर टिक पाता है। अहरी महिरी बारो कहाँ रिस बस भई, कोख के जाए सो रोसो के तो बड़ो कियो है। ढीली करी दावरी बावरी सवारे देखी, सकुच सहम शिशु भारी भय भियो है। दूध दधी मखन भो लखन गोधन धन, जब ते जन्म हल धर हर लियो है। खायो के खवायो के बिगाड़ ढार लरी करी, ऐसे सुत पर कोह कस तेरो हियो है। मुनि कहे श्रीकृति नंद जसुमति सम, न भयो न भावी नहीं विद्यमान भयो है। कौन जाने कौन तप कौन जोग जाग तप, कौन सो सुवन तो को मोह महादेव दियो है। इन्हीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादत बाढ़ सब सुख जियो है। नंदलाल बाल जस संत सुर सर बस, गाई सो अमीय रस तुलसी पियो है। तीसरी सखी बोली, हाय हाय, अरे महिर, यह बालक
नादान है, क्या क्रोध के बस हो रही है। अपनी कोख के जाए पर कितना भारी गुस्सा किया है, रस्सी ढीली कर दे। अरे पगली, इस सांवरे सलोने को तो देख, यह सकुच और सहम गया है। बच्चा बड़े भारी भय से भीत हो रहा है। जब से इन हलदर बलराम और हरि श्याम ने जन्म लिया है, तब से तेरे घर दूध दही मक्खन ही नहीं, लाखों गाय तथा अन्य प्रकार के धन हो गया। अरे बच्चा ही तो है, क्या हुआ जो इसने थोड़ा सा खा लिया, बंदरों को खिला दिया, खराब कर दिया अथवा गिरा दिया। ऐसे सुंदर पुत्र पर क्रोध तेरा कैसा वज्र का हृदय है। मुनि गर्ग जी तो कह गए हैं कि नंद और यशोदा के समान पूर्णिमान जगत में ना हुआ है, ना होगा और ना वर्तमान में ही दूसरा कोई है। जाने किस तप, किस योग, यज्ञ अथवा जप के फलस्वरूप औघड़दानी श्री महादेव जी ने तुझे कन्हैया जैसा पुत्र दिया है। इन्हीं भाग्यशाली नीलमणि के पधारने से आज ब्रज में नित्य नई बधाइयां बजती हैं, सबकी उन्नति हो रही है, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इस बालक नंदलाल का यश ही तो संतों, भक्तों और देवताओं का सर्वस्व है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी इसका गान करके अमृत रस का पान किया है। ललित लालन निहारी महिर मन बिचारी, डारित घर बसी लकुट बेग करत। कछु न कही सकत सुसकत चकुचत, डरहु को डर कान्हे डर तेरे डरते। कहो मोरी मानी हति हित जानी, तू सयानी बड़ी बड़े भाग पायो पूत विध हरिहरते। ताही बाधी बेको धाई ग्वालिन गोरस बहाई, लले आई बावरी दावारी घर घर ते। कुल गुरु तिन के कुल गुरु तिय के बचन कमनीय, सुन सुध भय बचन ज सुन मुनि भरते। छोरी लिए लाए उर बरस सुमन, सुर मंगल हत्युह पुर हरि हल धरते। आनंद बधावन मुदित गोपी गोपी गण, अज पूरी कुशल कठिन करुअरते। तुलसी जो तोरे तरु किए देव दियो बरु, के न लहो कौन फल देव दामोदर ते। नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य मुनि की पत्नी ने अंत में समझाते हुए कहा, महिरी, इस ललित सुंदर लाल को देखकर मन में विचार कर, और अरे भली औरत, तुरंत अपने हाथ से इस छड़ी को फेंक दे। बच्चा कुछ कह तो सकता नहीं, सिसकिया भरा और सकचा रहा है। भय को भी भीत करने वाला यह कन्हैया आज तेरे डर से डर रहा है। अब बस मेरा कहना मान ले, इसी में अपनी भलाई समझ। अरे तू तो बड़ी सयानी है, बड़े सौभाग्य से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से यह पुत्र मिला है। अरे दूध दही के लिए हाय हाय करने वाली ग्वालिनी, उसी को बांधने के लिए तू दौड़ी और पगली घर घर से रस्सियां लेकर आई। इस प्रकार पुरोहित जी के सुंदर वचन, पुरोहितानी जी के सुंदर वचन सुन कर यशोदा जी को वे वचन याद आ गए जो उन्होंने मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी से सुने थे। बस तुरंत माता ने बंधन खोलकर अपने लाल को हृदय से लगा लिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों का मंगल श्री कृष्ण बलराम से ही तो है। आनंद की बधाइयां बज रही हैं, गोपी और गोपिकाएं मुदित हो रही हैं। आज कन्हैया को बड़े भारी संकट से रक्षा हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जिन दो जुड़े वृक्षों को उखाड़ा, उन्हें देवता बनाकर वरदान दिया। इन देव भगवान दामोदर से भला किसने कौन सा फल नहीं पाया।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गावत गोपाल लाल नीके राग नट हैं, चली रे आली देखन लोयल लाहु पेखन, ठांडे सुर तरु तर तटनी के तट हैं। मोर चंदा चारु सिर मंजू गुंजा पुंज धरे, बानी बन धातु तन ओढ़े पीठ पट हैं। मुरली तान तरंग मोहे कोरंग बिहंग, जो है मूरत त्रिभंग निपट निकट हैं। अंबर अमर हर्षत बरसत फूल, स्नेह शिथिल गोप गायन के तट हैं। तुलसी प्रभु निहारी जहाँ तहाँ ब्रज नारी, ठागी ठगी ठाठी मग लिए रीते भरे घट हैं। मनोहर गोपाल लाल सुंदर रीति से नट राग गा रहे हैं। सखी रे चल उन्हें देखने, नेत्रों के परम लाभ को प्रत्यक्ष करने हुए यमुना जी के तट पर हर श्रृंगार के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। सिर पर सुंदर मोर चंद्रिका और मंजुल गुंजाओं के गुंछों को धारण किए हुए हैं। शरीर पर वन की धातुओं से बनाई हुई चित्रावली से शोभित है। पीठ पत ओढ़े हैं। मुरली की मधुर स्वर लहरों से मधुर होकर पशु पक्षी अत्यंत समीप से त्रिभंग ललित मूर्ति को देख रहे हैं। देवता हर्षित होकर आकाश से फूल बरसा रहे हैं। गोपों और गौओं के समूह प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। यूँ कहती सुनती ब्रज गोपियाँ वहाँ पहुँच गईं और प्रभु को देखकर मार्ग में जहाँ के तहाँ खड़ी खाली और भरे घड़े लिए मुग्ध बनी खड़ी रह गईं। देखो सखी हरि बदन इंदु पर, चिक्कन कुटिल अलक अवली, छवि कही न जाई शोभा अनूपबर। बाल भुवंगन निकर मनहु मिली, रही घेर रस जान सुधा कर। तज न सकहि नहीं करई पान, कहु कारण कौन विचार डगरि डर। अरुण बनज लोचन कपोल, शुभ श्रुति मंडित कुंडल अति सुंदर। मनहु सिंध निज सुतहि मनावन, पठये जुगुल बसीठ बारिचर। नंद नंदन मुख की सुंदरता, कही न सकत श्रुति शेष उमाबर। तुलसीदास त्रैलोक विमोहन, रूप कपट नर त्रिविध शूलहर। प्रियतम श्री कृष्ण के मुख चंद्र को देखकर एक सखी कहती है, सखी प्रियतम श्याम सुंदर के मुख चंद्र पर चिकनी और घुंघराली अलकावली की छवि तो देख। उसकी ऐसी अनुपम और श्रेष्ठ शोभा है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि मानो बाल नागिनियों के दल ने चंद्रमा को अमृत रूप जानकर घेर लिया है, पर वे ना तो उसे छोड़ सकती है और ना ही पान ही करती हैं। सोच कर बताओ तो इसका क्या कारण है? वे किस डर से डरी हुई हैं? श्याम सुंदर के लाल कमल के सदृश नृत्य हैं। मनोहर कपोल कान अत्यंत सुंदर कुंडलों में सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो समुद्र ने अपने पुत्र चंद्रमा को मनाने के लिए मकराकृति 2 कुंडलों के रूप में 2 जलचरों मगरों को दूत बनाकर भेजा है। नंद नंदन श्रीमुख की सुंदरता का वर्णन वेद शेष जी और पार्वती जी शंकर जी भी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि लीला से मनुष्य बने हुए एवं तीनों लोकों को विमोहित करने वाले श्री कृष्ण का यह रूप तीनों दैहिक दैविक भौतिक तापों को हर लेता है। आज उनिदे आए मुरारी, आल संवत सुभग लोचन सखी, छिन मोदत छिन देत उघारी। मनहु इंदु पर खंजरीट दो, कछुक अरुण विधि रचे संवारी। कुटिल अलक जनु मार फंद कर कहे, सजग हैं रहो संहारी। मनहु उड़न चाहत अति चंचल, पलक पंख छिन देत पसारी। नासिक कीर बचन पिक सुनि करे, संगति मन गुण रहत विचारी। रुचिर कपोल चार कुंडल बर, भ्रिकुट सरान की
की अनुहारी। परम चपल तेहि त्रास मनहु खग प्रकटत दुरत न मानत हारी। जदुपति मुख छवि कलप कोट लग कही न जाई जाके मुखचारी। तुलसीदास जहि निरखि ग्वालिनी भजी तात पति तनय बिसारी। दूसरी सखी बोली, सखी आज श्याम सुंदर यहाँ नींद के बीच में ही उठकर आ गए हैं, तभी तो वे अपने अलसाते हुए सुंदर नेत्रों को क्षण क्षण में बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं। ऐसे लगता है मानो चंद्रमंडल पर ब्रह्मा जी ने कुछ ललाई लिए हुए दो खंजनों को सजाकर बना बैठा दिया है। गालों तक नाचती हुई घुंघराली अलके तो मानो कामदेव के फंदे हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक हाथ में लेकर वह संभाले हुए हैं और जिनके द्वारा उन खंजनों को वह फंसाना चाहता है। इसी डर से वे खंजन मानो उड़ना चाहते, अत्यंत चंचल होकर क्षण क्षण में पलक रूपी पंखों को फैला देते हैं। पर नासिका रूपी सुख को देखकर तथा वचन रूपी कोयल की मधुर वाणी को सुनकर, उन सब का साथ देखकर अपने को अकेला न समझकर उड़ते नहीं रह जाते हैं। मनोहर कपोल है, कानों में सुंदर श्रेष्ठ कुंडल है, धनुष के समान टेढ़ी भवें हैं। परम चपल नेत्र रूपी खंजन पक्षी मानो उसी के भव रूपी धनुष के भय से कभी प्रकट हो जाते, कभी छिप जाते, परंतु हार नहीं मान रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण की मोहिनी मुख छवि का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी करना चाहे तो करोड़ों कल्पों में भी नहीं कर सकते। जिस छवि को देखकर गोपियों ने अपने पिता, पति तथा पुत्रों को भुला दिया है और इनके समीप भाग आए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हे श्री कृष्णा। हरि को ललित बदन निहारूं, निपटहि डांटति निठुर ज्यों लकुट करते डारूं। मंजू अंजन सहित जल कन चवत लोचन चारू। श्याम सारस मग मनहु शशि स्रवत सुधा सिंगारू। सुभग उर दधि बुध सुंदर लखे अपन पौवारू। मनहु मरकत मृदु शिखर पर लसद बिसद तुषारू। कनहु पर सतर भौं महिर मनहि विचारू। दास तुलसी रहत क्यों ऋषि निरखि नंद कुमारू। श्याम सुंदर ने दही की मटकी फोड़ दी, माखन बंदरों को लुटा दिया। यशोदा मैया उन्हें पकड़ने चली, वे दौड़े पर आखिर पकड़े गए। मैया ने छड़ी हाथ में लेकर उन्हें डांटना आरंभ किया। वे डर गए, आंखों से आंसू बह चले। इसी समय यशोदा मैया की समवयस्का कुछ गोपियों ने आकर यशोदा से कहा, अरे मैया, अरे यशोदे, सबके मन को बरबस हर लेने वाले हरि के सुंदर मुख की ओर तो देख। निष्ठुर की भांति सर्वथा डांटने पर ही उतर पड़ी है, तुझे दया नहीं आती? छड़ी को फेंक दे हाथ से। देख, सुंदर नेत्रों से कमनीय काजल से युक्त जल के आंसू की नन्ही नन्ही बूंदे किस प्रकार गिर रहे हैं, मानो चंद्रमा से श्याम कमल के मार्ग से अमृत रूप श्रृंगार रस स्रवित हो रहा है। आह, शोभामय हृदय पर पड़ी हुई दही की बूंद तो ऐसी सुंदर लगती है कि उसे देखकर अरे सखी, अपना पा
आत्मा की शुद्ध बुद्धि खो देनी चाहिए। वह बूंद ऐसी शोभा पा रही है मानो मरकत मणि के पर्वत शिखर पर उज्जवल हिमकंड बर्फ सुशोभित हो रहा। ऐसे कन्हैया पर टेढ़ी भावें अरे महिर यशोदे, मन में विचार तो कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नंद कुमार को निरख कर क्रोध क्यों कर रह सकता है। लेत भरी भरी नीर कान कमल नैन, फरक अधर डर निरख लकुट कर, कही न सकत कछु बैन। दुसह दावरी छोरी थोरी खोरी कहाँ किनो, चिन्हुरी सुभाव तेरो आजू लगे माई मैना। तुलसीदास नंद ललन ललित लखी ऋष क्यों रहती उरैन। जय श्री कृष्ण। दूसरी सखी कहती है, देख कन्हैया अपने नेत्र कमलों से बार बार जल भर लेता है, उसकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं। तेरे हाथ में छड़ी देखकर डर के मारे उसके ओंठ फड़क रहे हैं, वह कुछ भी बोल नहीं पाता। अरे इस कठोर रस्सी को तो खोल दे। थोड़े से अपराध पर तूने क्या कर डाला। अरे मैया, मैंने आज तक तेरे इस क्रोधी स्वभाव को नहीं पहचाना था। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मनमोहन नंदलाल को देखकर भी तेरे हृदय भवन में क्रोध क्यों कर टिक पाता है। अहरी महिरी बारो कहाँ रिस बस भई, कोख के जाए सो रोसो के तो बड़ो कियो है। ढीली करी दावरी बावरी सवार देखी, सकुच सहम शिशु भारी भय बियो है। दूध दधी मखन भो लखन गोधन धन, जब ते जन्म हल धर हर लियो है। खायो के खवायो के बिगाड़ ढार लरी करी, ऐसे सुत पर कोह कस तेरो हियो है। मुनि कहे श्रीकृति नंद जसुमति सम, न भयो न भावी नहीं विद्यमान भयो है। कौन जाने कौन तप कौन जोग जाग तप, कौन सो सुवन तो को मोह महादेव दियो है। इन्हीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादत बाढ़ सब सुख जियो है। नंदलाल बाल जस संत सुर सर बस, गाई सो अमीय रस तुलसी पियो है। तीसरी सखी बोली, हाय हाय, अरे महिर, यह बालक नादान है, क्या क्रोध के बस हो रही है। अपनी कोख के जाए पर कितना भारी गुस्सा किया है, रस्सी ढीली कर दे। अरे पगली, इस सांवरे सलोने को तो देख, यह सकुच और सहम गया है। बच्चा बड़े भारी भय से भीत हो रहा है। जब से इन हलदर बलराम और हरि श्याम ने जन्म लिया है, तब से तेरे घर दूध दही मक्खन ही नहीं, लाखों गाय तथा अन्य प्रकार के धन हो गया। अरे बच्चा ही तो है, क्या हुआ जो इसने थोड़ा सा खा लिया, बंदरों को खिला दिया, खराब कर दिया अथवा गिरा दिया। ऐसे सुंदर पुत्र पर क्रोध तेरा कैसा वज्र का हृदय है। मुनि गर्ग जी तो कह गए हैं कि नंद और यशोदा के समान पूर्णिमान जगत में ना हुआ है, ना होगा और ना वर्तमान में ही दूसरा कोई है। जाने किस तप किस योग यज्ञ अथवा जप के फलस्वरूप औघड़दानी श्री महादेव जी ने तुझे कन्हैया जैसा पुत्र दिया है। इन्हीं भाग्यशाली नीलमणि के पधारने से आज ब्रज में नित्य नई बधाइयां बजती हैं, सबकी उन्नति हो रही है, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इस बालक नंदलाल का यश ही तो संतों
भक्तों और देवताओं का सर्वस्व है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी इसका गान करके अमृत रस का पान किया है। ललित लालन निहारी महिर मन बिचारी, डारि तै घर बसी लकुट बेग कर तै। कछु न कही सकत सुसकत चकुचत, डरहु को डर कान्हे डरते रे डरते। कहो मोरी मानी हति हित जानी, तू सयानी बड़ी बड़े भाग पायो पूत विध हरिहर ते। ताही बाधी बेको धाई ग्वालिन गोरस बहाई, ले आई बावरी दवारी घर घर ते। कुल गुरु तिय के बचन कमनीय, सुन सुध भय बचन जो सुन मुनि भरते। छोरी लिए लाए उर बरस सुमन, सुर मंगल हतिहु पुर हरि हल धरते। आनंद बधावन मुदित गोपी गोपीगण, अज पूरी कुशल कठिन करुअरते। तुलसी जो तोरे तरु किए देव दियो बरु, के न लहो कौन फल देव दामोदर ते। नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य मुनि की पत्नी ने अंत में समझाते हुए कहा, महिरी इस ललित सुंदर लाल को देखकर मन में विचार कर, और अरे भली औरत तुरंत अपने हाथ से इस छड़ी को फेंक दे। बच्चा कुछ कह तो सकता नहीं, सिसकिया भरा और सकचा रहा है। भय को भी भीत करने वाला यह कन्हैया आज तेरे डर से डर रहा है। अब बस मेरा कहना मान ले, इसी में अपनी भलाई समझ। अरे तू तो बड़ी सयानी है, बड़े सौभाग्य से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से यह पुत्र मिला है। अरे दूध दही के लिए हाय हाय करने वाली ग्वालिनी, उसी को बांधने के लिए तू दौड़ी और पगली घर घर से रस्सियां लेकर आई। इस प्रकार पुरोहित जी के सुंदर वचन, पुरोहितानी जी के सुंदर वचन सुन कर यशोदा जी को वे वचन याद आ गए जो उन्होंने मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी से सुने थे। बस तुरंत माता ने बंधन खोलकर अपने लाल को हृदय से लगा लिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों का मंगल श्री कृष्ण बलराम से ही तो है। आनंद की बधाइयां बज रही हैं। गोपी और गोपिकाएं मुदित हो रही हैं। आज कन्हैया को बड़े भारी संकट से रक्षा हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जिन दो जुड़े वृक्षों को उखाड़ा, उन्हें देवता बनाकर वरदान दिया। इन देव भगवान दामोदर से भला किसने कौन सा फल नहीं पाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।